नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज चर्चा जन्म कुंडली के छठे भाव की है। छठा भाव अर्थात रोग, रिपु, ऋण। यह भाव आपकी जिंदगी का एक ऐसा भाव है जिसे हम कह सकते हैं कि यही वो भाव है जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर के आता है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि षष्ठ भाव का स्वामी कुंडली के जिस भाव में बैठा हो वही भाव आपके जीवन की वास्तविक परीक्षा है। वो भाव आपकी युद्ध भूमि है, कर्म की कसौटी है। और वहां अगर जीत गए तो धन धान्य पक्का ना, वो कहते हैं आत्मविकास आपका पक्का। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों मैंने जन्म कुंडली के 12 भाव से संबंधित आपको राहु की चर्चा करके बताई थी। राहु जिस भाव में हो वह आपका इनोवेशन लैब है। आज आपको जन्म कुंडली के छठे भाव की महत्ता समझाता हूं। क्यों कहा ज्योतिष के मर्मज्ञों ने कि यह भाव आपकी युद्ध भूमि है? क्यों कहा कि यही वो भाव है जो कर्म की कसौटी है? और क्यों कहा कि यही वो भाव है जहां जीत गए तो आत्मविकास पक्का? प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कुंडली के छठे भाव का स्वामी यदि लग्न में जाकर के बैठ जाए तो इसका क्या मतलब है? अगर सामान्य फलादेश कहें तो इतना तो आप भी जानते हैं कि जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी यदि लग्न में जाकर के बैठ जाए तो जातक के जीवन में निरंतर संघर्ष, परेशानियां, रोग, रिपु, ऋण जैसे उससे ऐसे जुड़ जाते हैं कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। हर एक काम में उसके बाधाएं आती हैं, ये तय जानिए। हर एक फील्ड में बाधाएं आती हैं, हर एक काम में उसके बाधाएं उत्पन्न होती हैं। ऐसा ही होता है। लेकिन असल में देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ज्योतिष जन्म कुंडली का जो छठा भाव है ये कोई आम भाव नहीं है। ये भाव कोई आम भाव नहीं है। असल में ये भाव हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख देने वाला भाव है। जन्म कुंडली में षष्ठेश यदि लग्न में जाकर के बैठ जाएं तो आपकी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होती है। दुश्मन बाहर नहीं, असली दुश्मन आपके भीतर है। यह कहना चाहता है, क्योंकि बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम इस जन्मांक चक्र को अपने देखते हैं तो ये जन्मांक चक्र जो हमारा है ये पूर्व जन्म का ही है। क्योंकि जब हम ये सनातन धर्म को मानते हैं तो ये हम मानते हैं कि जो भी हम आज भोग रहे हैं ये हमारे प्रारब्ध हैं। और हमारे ग्रह किस तरह से प्रभाव देते हैं तो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से। यानी ये कुंडली आज की जो है ये असल में हमारे पूर्व जन्म का आईना है। अब जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी लग्न में जाकर के बैठे तो जातक के जीवन काल में संघर्ष, परेशानियां, उलझने आती रहती हैं, ये तय है। परंतु ये कह रहा है कि असल लड़ाई ये नहीं है। असल लड़ाई आपकी बाहर नहीं है, असल लड़ाई आपकी भीतर है। क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्व में जो गलती हुई है उसको सुधारना है और ये लड़ाई लड़के जीतनी है। किससे लड़ना है? तो अपने भीतर के आलस्य से, उलझनों से। कई बार खुद पर जो शक करने की आपको आदत है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, इससे लड़ना है। ये कहना चाहता है कि आपकी प्रतिस्पर्धा, आपकी लड़ाई किसी और के साथ नहीं है, खुद के साथ है। और अगर आपने इस विषय को समझ लिया, जान लिया, अपने आप को अनुशासन में बांध लिया, उसी दिन आप चमक जाएंगे। यानी खुद को जीत लिया तो दुनिया आपने जीत ली। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए, एक सामान्य फलादेश आप सुन चुके हैं। फलादेश वो सामान्य नहीं है, वही मूल है कि जन्म कुंडली में षष्ठेश जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठ जाए या द्वितीय जाकर के षष्ठ में बैठ जाए तो एक कर्ज योग है, धनहीन योग है, जातक को धनहीन बना देता है। ये कह रहे ना विषय, ये तो एक सामान्य तर्क है जो आपने जाना है अभी तक।
द्वितीयेश जाकर के षष्ठ में या षष्ठेश द्वितीय में, आज हमारी चर्चा षष्ठेश की है, तो षष्ठेश कुंडली के द्वितीय भाव में जाकर के बैठ जाए तो ये इस बात की चर्चा है कि धनहीन योग है, लेकिन असल बात ये नहीं है। असल ये कहना चाहता है कि आपकी लड़ाई आपके शब्दों से है। अगर ये शब्द आपने इसको हथियार बनाकर सही ढंग से चलाना सीख लिया तो ये वरदान का काम करेंगे, और यही इस जन्म में आपको सीखना है। मैंने क्या कहा कि आपकी कर्म भूमि कहां है? कर्म भूमि दूसरे भाव में। क्यों? क्योंकि आपका षष्ठेश कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है। अब कर्म भूमि दूसरे भाव में है और इस जंग को आपने जीत लिया तो आत्मविकास आपकी पक्की। आत्मविकास, जाहिर सी बात है, जब आप मीठा बोलेंगे तो लोग आपके अपने होंगे। आपकी तगड़ी लड़ाई खुद से है, खुद की वाणी से है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में वैसे तो देखा जाए तो अच्छा है, षष्ठेश जाकर के बैठते हैं तो अच्छा ही माना जाएगा, लेकिन यहां भी एक बड़ी कहानी छुपी हुई है, एक बहुत बड़ी कहानी। ये कहता है कि संघर्ष साहस ऐसे लोग खूब करते हैं, खूब, परंतु एक कमी भी करते हैं। आजमा लीजिए, षष्ठेश कुंडली के तीसरे में हो तो ऐसे लोग जीवन में काम बड़े अधूरे छोड़ते हैं, अधूरे बहुत सारे काम छोड़ते हैं। ये कहना चाहता है जो हाथ में लो उसे पूरा करो। अधूरेपन में आपकी लड़ाई खत्म नहीं होगी। आप जीतना चाहते हैं, जंग जीतना चाहते हैं, तो आपका डर बाहर नहीं है। संघर्ष कहीं और किसी से नहीं करना, खुद से करना है, अपने अधूरा छोड़ने की आदत से करना है। जन्म कुंडली के चौथे भाव में यदि छठे भाव का स्वामी जाकर के बैठ जाए तो ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि आपकी परीक्षा आपके घर में है, घर से बाहर नहीं है। अच्छा, ये घर भी बड़ा कमाल है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। जब तक माता पिता है वो तो तब तक वो, और फिर जब गृहिणी आ जाएगी तब। आप जीवन में जो शांति ढूंढ रहे हैं वो आपको कहीं बाहर नहीं, खुद के भीतर घर में ही। चौथे भाव से क्या विचार करते हैं? मन का भी विचार करते हैं। तो पहले अपने मन के घर को संभालिए, जो मन रूपी घर है उसको ठीक करिए। अगर वहां पर आपने जंग जीतना सीख लिया, उसको संभालना सीख लिया, तो आप फिर दूसरों को भी मानसिक शांति दे सकेंगे। जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठा हो तो असल आपकी जंग कहां है? आपकी लड़ाई कहां है? आपकी बुद्धि से है, आपके अहंकार से है। ये कहना चाहता है कि आपकी जिंदगी बार बार आपको सिखा रही है, बता रही है कि विनम्रता बहुत जरूरी है। आपका जो विचार, आपका ज्ञान है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आप जिसके चलते सब जगह अहंकार फैलाए हुए हैं कि जो मैं चाहूं मैं ही कर सकता हूं, मैं ही महान, अपने इस ज्ञान का सही इस्तेमाल करिए, सेवा कार्यों में लगाइए। अगर आपका जंग जो है असल में आपकी खुद की बुद्धि से है। जंग अगर जीतना है तो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके औरों की मदद करिए। अब सामान्य सी बात है कि देखिए, मैं अभी अधूरी एक तरह से देखा जाए तो यह भी पूरी बात आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं पूरी बात बताने बैठा तो हर एक भाव में इतने सिद्धांत हैं, इतने कि बात खत्म नहीं होने वाली है। जरा सोचिए, जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी पंचम में बैठा हो तो पहले संतान होने में दिक्कत होती है, और संतान हो जाए तो संतान का विकास ठीक से नहीं हो पाता, संतान के साथ अनबन मतभेद बना रहता है। ये कहना चाहता है कि अगर आप अपने बच्चे को सही दिशा दिखाना चाहते हैं तो क्या करिए? पहले खुद को विनम्र बनाइए। कहानी यही तो है, आपकी सारी कहानी छुपी हुई है, आप खुद से पूछ करके देखिए। प्रिय दर्शकों, षष्ठ भाव का स्वामी षष्ठ में ही बैठा हो, वैसे तो यह सामान्यतया योग कहा जाता है, लेकिन इसका गहरा सिद्धांत है। ये कहना चाहता है कि आपके कर्मों का तो सीधा हिसाब है, सीधा। कई बार आपको दूसरों की गलती भी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन ये कहना चाहता है कि जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में यदि षष्ठेश बैठे हैं तो सेवा से ही साधक की यात्रा पूरी होगी। फिर से सुनिए, सामान्य शब्दों में कहूं तो नौकर से साधक बनने की आपकी यात्रा है। तो आपको सबसे पहले शिकायत बंद कर देनी है इस धरती पर, इस जीवन में, क्योंकि एक बहुत सरल सा तर्क है। षष्ठेश षष्ठ में हो तो जीवन काल में शत्रु भी खूब बनते हैं। ये कहना चाहता है शिकायत करने की जरूरत नहीं है, आपका मूल धर्म ऐसा है। अच्छा, यहां सेवा का अर्थ हमेशा से झाड़ू आपको रोड पर मारना नहीं है, किसी का बाथरूम साफ नहीं करना। सेवा का यहां मूल सिद्धांत इस तरह से काम कर रहा है कि सेवक क्या करता है? सेवक शिकायत करता है। सेवक का काम शिकायत करना नहीं है, सेवक का काम है चीजों को ठीक कर देना। यह आपको कर्मयोगी बनाना चाहता है।
जन्म कुंडली में षष्ठे से यदि कुंडली के सप्तम भाव में जाकर के बैठ जाएं तो सातवां भाव आपके दांपत्य का है। कह रहा है असली जंग आपके रिश्ते में है, पति पत्नी, दांपत्य जीवन, पार्टनरशिप, जहां भी आप जुड़े हुए हैं, असली परीक्षा आपकी यही है। यह पाठ आपने पढ़ लिया तो फिर समझ लीजिए सारा जंग आपने, इस जीवन का जंग आपने जीत लिया। जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी यदि कुंडली के सप्तम में बैठे तो यह कहना चाहता है कि सबसे पहले जो दयालुता आप बाहर दिखाते हैं आपको घर में दिखाना है। आप जो विनम्रता दयालुता घर से बाहर प्रदर्शित करते हैं उसको पहले अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने के साथ, और एक बार ये दयालुता भीतर, भाई जीवन साथी अलग यूनिट तो होता नहीं है, उसके साथ आपने दिखाना शुरू कर दिया तो आप बाहर तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, फिर तो आपका वो गुण धर्म बन जाएगा। षष्ठेश प्रिय दर्शकों कुंडली के अष्टम में जाकर के बैठा हो तो ये कहना चाहता है कि अपने आप में बहुत रहस्यमय स्थिति है। आपकी लड़ाई अंधेरे से है, आपकी लड़ाई डर से है, आपकी लड़ाई जीवन के उस झटके से है जो बार बार जीवन आपको देने वाली है, लेकिन इस लड़ाई को आप जीत सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि आपको जंग जीतनी है मौत से। अब आप कहेंगे कि मौत से कोई कैसे जीत सकता है? जीत सकता है जो जीना सीख ले, जो पल पल को जीना सीख ले, वो मौत से भी जंग जीत सकता है। और जो ये जान ले कि हमारा जो शास्त्र कहता है कि हम मरते नहीं, बार बार अपना वस्त्र बदलते हैं, ये कहता है एक बहुत बड़ी सीख है। आपके षष्ठे से यदि कुंडली के अष्टम में बैठे हैं तो ये कहना चाहता है कि आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि आप मौत से भी लड़ सकते हैं। आपके लिए इस धरा पर कुछ भी असंभव नहीं है। जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी कुंडली के नवम भाव में जाकर के बैठ जाए तो ये कह रहा है कि आपको भरोसा सीखना होगा। आप कभी गुरु पर, कभी धर्म पर, कभी कुछ पर आप उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, अथवा जब हारते हैं तो इनके पीछे सहारा ढूंढना शुरू कर देते हैं। आपको जीतना है इस बात से कि आपके भीतर जो विश्वास है वो कितना मजबूत है। और अगर आपका विश्वास किसी एक पर दृढ़ है, देवता तो यही देवता, मैं इनकी पूजा कर रहा हूं, मैं लोगों को प्राय देखता हूं कि आज ये देवता कल वो देवता, इन्हीं पर मैं टिके रहूंगा, यही मेरे सब कुछ है। वही वाली बात है कि आप वैष्णो माता के मंदिर में जाएं लेकिन राम जी के आप भक्त हैं तो वहां भी जाकर के राम जी का ही गुणगान करें। कहने का तात्पर्य आप एक पर टिके रहिए, वही से आपके जीवन में सब कुछ बदलेगा। और जन्म कुंडली में षष्ठे से यदि कुंडली के दसम में बैठे तो समझ लीजिए आपका युद्ध आपके कर्म क्षेत्र में है। वो आपका ऑफिस हो सकता है, आपका व्यापारिक स्थल हो सकता है। फ्रस्ट्रेट होकर के नहीं चल पाएगा। आप पूरे मनोयोग और ईमानदारी के साथ यहां लड़ाई लड़िए और फिर यही आपके आत्मविकास का कारक बनेगा। धन धान्य तो बात की बात है, वो तो आप कमा ही लेंगे। ये कह रहा है आत्मविकास। आमतौर पर लोग जो पूछते हैं कि मैं मोक्ष पाऊंगा, ये षष्ठेश बताता है। ये षष्ठेश बताता है कि आप मोक्ष पाएंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 12वां भाव मोक्ष का है, लेकिन उसके सामने वाला भाव छठा भाव यह बताता है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो क्या आप उस ईमानदारी से कर्म कर रहे हैं। जन्म कुंडली का 11वां भाव अगर यहां पर षष्ठेश जाकर के बैठ जाएं तो यह भाव आपकी इच्छाओं का है। जो जीवन में मिल जाए क्या हम उससे संतुष्ट कभी हो पाते हैं? कभी हुए हैं? कोई हुआ है? कोई नहीं हुआ। यह कहना चाहता है हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, कुछ छोड़ना सीखिए। सबसे बड़ा फायदा छोड़ने में है। और एक बार आपने छोड़ना सीख लिया, अपनी चाहतों पर काबू करना सीख लिया, तो यह यूनिवर्स खुद आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा। यह सबसे बड़ी दौलत आपको मिलने वाली है। अब और भी तर्क हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि यह वो तर्क है जो एक अलग नजरिया प्रदान करता है। जब यह तर्क मुझे मिला तो मुझे लगा इससे बेहतर कोई तर्क हो ही नहीं सकता। जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ हो तो यह कहता है यह लड़ाई बाहर की नहीं, अति सूक्ष्म भीतरी लड़ाई है, त्याग की लड़ाई है, अकेलेपन की लड़ाई है। हानि सह करके, सब खो करके भी वो नहीं खोना जो आपको पाना है, मुक्ति। जिस मुक्ति की तलाश में हैं आप, जिस मुक्ति के लिए आप आए हैं, उसे नहीं खोना। सब खो करके भी ये बाह्य चीजें आप उसको पकड़े रहिए, उसको पाने का प्रयत्न करते रहिए। वो जीत गए, वो विरक्ति आपको पकड़े रहनी है, विरक्त बने रहना है। और अगर ये जंग आप जीत गए तो समझ लीजिए आपने सब जीत लिया, आपका आत्मविकास तय हुआ। फिर दोहरा रहा हूं, इस सूत्र में कहीं भी धन कमाना, सफलता पाना नहीं था।
इस सिद्धांत का एक ही औचित्य था कि षष्ठेश जिस भाव में बैठे हैं वही आपके जीवन की युद्ध भूमि है, वही आपकी कर्म भूमि है। और इसी कर्म भूमि में आपने ये जंग जीत लिया तो आपका आत्म विकास होगा। आशा करता हूं बहुत से दर्शकों को जिनको नहीं समझ में आया होगा वो कहेंगे कि आपने तो षष्ठेश इस भाव में बैठा हो तो ये परेशानियां बताई थी। मैंने क्या बताई थी ये मुझे पता है, मैं क्या बता रहा हूं उस नजरिए को जरा समझने का प्रयत्न करिए। क्या अद्भुत नजरिया ज्योतिष के मर्मज्ञों ने दिया षष्ठेश को लेकर के। आशा करता हूं आप एक बार, दो बार, चार बार इस नजरिए को समझने का प्रयत्न करेंगे। जब तक समझ में ना आ जाए समझने का प्रयत्न करते रहिएगा, ये बहुत गंभीर रहस्य है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।